रात के 10 बज चुके थे। आज मेरी सुहाग रात थी। मैं बेडरूम में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई मेरे कमरे में दाखिल हो जाता है। जब मैंने अपनी नजरें उठाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर आने वाला इंसान मेरा पति नहीं बल्कि मेरा ससुर था। वो शराब के नशे में पूरी तरह से धुत था। मुझे वो इंसान कम और हवस का पुजारी ज्यादा लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे बेड के ऊपर आकर बैठ गया और मुझे अपनी हवस भरी नजरों से देखने लगा। फिर उसने मेरे साथ जो किया उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पायल है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित जवान स्त्री हूँ। मेरा रंग गोरा है और मेरा कद 5 फुट 4 इंच है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगरी की तराशी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और शहर में अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। तभी अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने मेरी जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया। मुझसे भूल हो गई थी कि मैं किसी को प्यार कर बैठी थी, लेकिन हमारे गांव के लोग पुरानी रस्मों रिवाज के मुताबिक चलते थे, क्योंकि मैं जिस गांव से थी वहां पर मोहब्बत करना पाप समझा जाता था। जब मेरे गांव के लोगों को पता चला कि मैं किसी लड़के को मोहब्बत करती हूँ तो उन लोगों को यह बात हजम ही नहीं हुई। पूरे गांव के लोगों ने मेरे घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया। इसी बात से तंग होकर मेरे पापा ने फैसला लिया कि वह जल्द से जल्द मेरी शादी कर देंगे। उनका कहना था कि वो मेरी शादी अपने पुराने गांव में करना चाहते हैं, जहां पर उनका जन्म हुआ था। मेरा रिश्ता गांव के एक लड़के के साथ तय हो गया था। फिर मैंने भी अपने परिवार की इज्जत बचाने की खातिर शादी करने के लिए हाँ कर दी। 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई। मैं विदा होकर गांव में अपने ससुराल आ गई। मेरी आंखों में अपने ससुराल और अपने पति को लेकर बहुत सारे सपने थे। गांव में मेरा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया। मैंने सुना था कि मेरा पति मेरे सास ससुर का इकलौता बेटा है। मैं बहुत खुश थी कि आज मेरी सुहागरात है। रात के 10 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ देर के बाद अचानक किसी ने दरवाजा खोला और कोई मेरे बेडरूम में दाखिल हो गया। जब मैंने अपना घूंघट उठाकर देखा तो अंदर आने वाला इंसान मेरा पति तो नहीं था, बल्कि वो मेरा ससुर था। जब मैंने अपने ससुर की तरफ देखा तो वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। ससुर को अपनी तरफ बढ़ता देख मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई कि आखिर वो रात के समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। मैंने जल्दी से उनको देखकर अपना घूंघट पूरी तरह से अपने चेहरे पर ओढ़ लिया। मेरे ससुर कमरे में आते ही मेरे पास बेड पर आकर बैठ गए। उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। उनको इस तरह से देखकर मैं बहुत ही घबरा गई। वो मुझे हवस भरी नजरों से देख रहे थे और मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे। मैंने झटके से उन्हें दूर कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं उनको बोल रही थी कि आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी शादी तो उनके बेटे राहुल के साथ हुई है और ये तो मेरे ससुर है। मेरे ससुर ने जब मुझे दोबारा से छुआ और मेरे करीब आए तो मैंने जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगे, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। फिर वह मुझे कहने लगा कि ये हमारे गांव की परंपरा है। मैं उनकी बात सुनकर सोच विचार में पड़ गई कि आखिर ये कौन सी परंपरा है। मुझे तो ऐसी किसी भी परंपरा के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। वो कहने लगा कि जब लड़की शादी करके पहली बार हमारे गांव में आती है तो शादी की पहली रात से लेकर 40 दिन तक उसका ससुर उसके साथ सुहागरात मनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे गांव में बड़े लोगों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, इसलिए घर की बहू पर भी पहले बड़ों का हक होता है। मैं तुम्हारे साथ
40 दिन तक इस रस्म को पूरा करूंगा और हमारे गांव की इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने ससुर की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई कि आखिर यह कैसी परंपरा है और मेरा पति वो कैसा इंसान है जो अपनी पत्नी को 40 दिन के लिए अपने पिताजी के हवाले छोड़ने वाला है। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं ऐसी किसी भी परंपरा को नहीं मानती। मेरी शादी जिसके साथ हुई है मैं उसी के साथ सुहागरात मनाऊंगी और उसी के साथ रहूंगी। तो मेरा ससुर कहने लगा कि जितना तुमसे कहा जा रहा है बस उतना ही करो, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी शादी इस गांव में हो चुकी है और तुम्हारा पिता तो इस गांव की सारी परंपराओं और रस्मों रिवाजों को अच्छी तरह से जानता है। उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या कि हमारे गांव की हर औरत के साथ ऐसा ही होता आया है। फिर उसने मेरे साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो सारी रात मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। न तो मेरी मदद करने के लिए मेरा पति आया और न ही मेरी सास आई। मेरे ऊपर किसी को भी दया नहीं आई। वहाँ पर मेरी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। मुझे तो मजबूरी में ही अपने ससुर को अपना पति मानना पड़ रहा था। मैं अपने पति से शादी करने के बावजूद भी 40 दिन तक अपने पति के लिए अनजान थी और वो भी मेरे लिए अनजान बनकर रह रहा था। जब 40 दिन गुजरे तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में मुश्किलें कम हो जाएंगी। जिस दिन मेरी शादी को 40 दिन पूरे होने वाले थे, उस रात मेरा पति मेरे साथ सुहागरात मनाने वाला था, क्योंकि 40 दिन अपने ससुर के साथ रहने वाली रस्म अब पूरी हो चुकी थी। मेरा पति राहुल मेरे कमरे में आया और उसने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। लेकिन अब मुझे अपने पति के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अब मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने दिल की चाहत मेरे साथ पूरी कर चुका था। अब मेरे ससुर ने भी मेरे कमरे में आना बंद कर दिया था और पति की तरह हक जमाना भी बंद कर दिया था। अब मेरा पति मेरे साथ रहने लगा था। अभी 1 हफ्ता और गुजरा था कि मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मेरी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्चा मेरे ससुर का है या फिर मेरे पति का है, क्योंकि पिछले 40 दिनों से मेरे साथ मेरा ससुर रात गुजार रहा था और अभी 1 हफ्ते से मेरा पति। बस दिन इसी तरह से गुजरते गए और मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे। फिर कुछ दिनों बाद मेरा पति मुझे चेकअप कराने के लिए शहर डॉक्टर के पास लेकर गया। वहाँ पर मुझे मेरी एक पुरानी दोस्त मिली जो कॉलेज टाइम में मेरे साथ पढ़ा करती थी। अब वो एक न्यूज रिपोर्टर बन चुकी थी। वो मुझे बोली, पायल यार, तुमने मुझे अपनी शादी पर क्यों नहीं बुलाया? लेकिन मैं अपने पति के सामने उसको कोई भी जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मैं बहुत ही उदास थी। मेरा चेहरा और मेरी हालत देखकर वो समझ गई कि मैं किसी मुश्किल में हूँ। फिर वो बोली कि अपना एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे घर आऊंगी। पर मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे घर आए, क्योंकि मैं उसके सामने अपने ससुराल वालों की सच्चाई नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मुझे मिलने के लिए मेरे ससुराल चली आई। मेरी दोस्त मेरे साथ कमरे में बैठी हुई थी और मेरी हालत देखकर मुझे कहने लगी, पायल तुम कैसी हो गई हो? तुम तो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसे कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। उसने मुझसे मेरी शादी की पहली रात के बारे में पूछा, मगर मैं उसे अपने बारे में बताना नहीं चाहती थी। जब उसने शादी की पहली रात का जिक्र किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरी दोस्त समझ गई कि कोई बात तो जरूर है। फिर मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि शादी के बाद मेरे साथ इस घर में क्या क्या हुआ है। मेरी पूरी कहानी सुनकर मेरी दोस्त के तो होश ही उड़ गए। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकालो, मैं अपने बच्चे को इस घर में जन्म नहीं देना चाहती। मेरी दोस्त ने मेरी बहुत मदद की और अगले ही दिन वो मुझे घर से निकालकर पुलिस स्टेशन ले गई। हम लोगों ने मेरे ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और मैंने सब कुछ बताया कि कैसे मेरे ससुर ने इतने दिनों तक मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मेरी सास जो मेरे ऊपर दिन रात जुर्म करती थी और मेरा पति जो खामोश होकर सब कुछ देखता रहा। जो भी मेरे साथ हुआ था
मैंने सब कुछ बताया। फिर मेरी दोस्त ने कुछ मीडिया रिपोर्टर्स को बुलाया और हम पुलिस को साथ लेकर मेरे ससुराल पहुंचे। पुलिस ने मेरे ससुर, मेरी सास और मेरे पति तीनों को अरेस्ट कर लिया। अब वो तीनों जेल के अंदर अपने गुनाहों की सजा पूरी कर रहे हैं। फिर मेरी दोस्त मुझे अपने घर ले आई, क्योंकि मैं वापस अपने माता पिता के पास भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे इस नर्क में डाला था। कुछ दिनों के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। अब मैं अपनी दोस्त के पास रहकर एक नौकरी कर रही हूँ, अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक प्यारा सा कमेंट करके बताए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।